मुसलमान जिताएंगे बिहार में चुनाव, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीर देखिए आज वक्फ कानून के विरोध में बिहार में पटना में प्रदर्शन हो रहा था। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव भी वक्फ कानून विरोधी रैली में पहुंचे। मंच पर आप तेजस्वी को देख रहे हैं। न सिर्फ तेजस्वी, मंच पर पप्पू यादव भी पहुंचे थे। बिहार में इसी साल चुनाव है, इसलिए आप देख रहे हैं सारी जोर आजमाइश हो रही है। ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हार में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। और आइए अब आपको बताऊं, इस रैली में बिहार के सभी बड़े नेता शामिल हुए। वक्फ कानून विरोध की रैली थी और इस रैली में देखिए नेता क्या कह रहे हैं और ये रैली कहां हो रही थी। वक्फ कानून के खिलाफ पटना का तापमान गर्म हो रहा है। मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ गांधी मैदान में बड़ी रैली की। इस प्रदर्शन को इमारत शरिया द्वारा आयोजित किया गया था। इमारत शरिया ने इसे वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ नाम दिया। वक्फ कानून के खिलाफ इस रैली में महागठबंधन के नेता भी शामिल हुए। इसमें आरजेडी के तेजस्वी यादव, सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी से शामिल हुए, ओवैसी की पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान भी शामिल हुए और सबने एक सुर में वक्फ का विरोध किया और बीजेपी पर हल्ला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा यह देश किसी के बाप का नहीं है। स्वतंत्रता की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सब थे, सरकार बनी तो कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा वक्फ कानून के खिलाफ है हम, ये मुसलमानों के अधिकारों पर हमला है, इसलिए पटना की रैली में शामिल होने आए। आज वक्फ के साथ साथ संविधान को भी बचाना है। अख्तरुल ईमान एमआईएम के अध्यक्ष ने कहा हमारे लिए देश का संविधान अहम है, इस्लाम का शरीयत भी उतना ही अहम है। मुसलमान शरीयत के बगैर नहीं जा सकते, जो उसे खत्म करना चाहेगा हम उसका पंजा तोड़ देंगे। और पप्पू यादव ने कहा इस देश में नहीं चलेगी नफरत, बचेगी सिर्फ मोहब्बत। पप्पू यादव ने भी बीजेपी पर हमला किया है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर वक्फ कानून विरोधी बिल, और अब तो ये कानून का शक्ल ले चुका है, आखिर इसके साथ और इस पर सियासत क्यों हो रही है, और खासतौर से बिहार में, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में मुस्लिम आबादी है करीब 18%। बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और इनमें करीब 150 सीटों पर मुस्लिम फैक्टर है, जहां मुसलमानों की आबादी 20% से 65% तक है। 58 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम सीधे सीधे निर्णायक हैं। इन सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 40% से ज्यादा। आंकड़े के मुताबिक 47 सीटों पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, जिसका सीधा मतलब है यहां जिसके साथ मुसलमान होंगे वो जीतेगा इस सीट पर। वक्फ कानून के नाम पर विपक्षी दलों की गोलबंदी की वजह भी यही है। सुनिए जरा इस रैली में पहुंचे सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जाकर के हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सबके गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, आज तक के समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। 90 का वो दशक जब इनकी पार्टी, इनके परिवार के लोगों के द्वारा जिस तरीके से बिहार और बिहारियों को प्रताड़ित करने का कार्य किया गया, कि राष्ट्रीय जनता दल और इनके गठबंधन ने 90 के दशक में किस तरीके से बिहारियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, किस तरीके से बिहार को बर्बाद किया। टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्यों आस लगाए बैठे हो। आपका मसीहा आपका ईमान है और आपका ईमान ये कहता है कि हमारे मुल्क का दस्तूर और हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन महफूज है, तो हम महफूज हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन महफूज नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। इस बात को हम वादे कर रहे हैं। मुसलमान संगठन कुछ ये बैठक कर रहे हैं, उनको मेरी शुभकामना। वक्त पे जो हम लोग का स्टांस है हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं।